नमस्कार सभी को। मेरा नाम है वैद्य मोहिनी दाते, ओनर ऑफ विश्वाता आयुर्वेद चिकित्सालय एंड पंचकर्मा सेंटर पुणे। आज हम क्विक डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग विरेचन। तो विरेचन के बारे में हमने पहले भी कोई वीडियो डाले हैं। तो आज हम लोग विरेचन के बारे में सिर्फ जैसे सोरेसिस जो डिसीज़ बोला गया है, जो अभी ये विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो विरेचन थेरेपी जो है, इससे सोरेसिस ठीक होता है क्या? अगर आयुर्वेद में इसके बारे में कोई मेंशन है क्या? ऐसे कई प्रश्न पेशेंट पूछते हैं। तो हाँ, इसको हम लोग एक कुष्ठ मंडल कुष्ठ में गिनती करते हैं इसकी, जिसमें स्केलिंग ऑफ स्किन होती है, वात दोष दृष्टि की वजह से पेन होता है। उसके साथ साथ ही कफ दोष का आधिक्य होने की वजह से वहाँ पे ईचिंग फंगल इन्फेक्शन जैसा अपीयरेंस होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ऑफकोर्स दी गई है। और पंचकर्मा में जो विरेचन थेरेपी बोली गई है, इसमें हम लोग जो घृतपान करने के बाद विरेचन औषधि दे देते हैं। इससे पित्त का रेचन होके लीवर मेटाबॉलिज्म अच्छे से इम्प्रूव होने के वजह से स्किन में जो भी रक्त दुष्टि होती है, स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे सोरेसिस है, डर्माटाइटिस है, एक्जिमा जैसे कंडीशंस है, इससे जल्दी रिकवर होने में हमें मदद मिलती है। इसी के साथ साथ शमन औषधि अगर हम इसके साथ देंगे तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग इसके लिए डिटेल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मोटो यही था कि कई सारे पेशेंट को यही डाउट होता है कि आयुर्वेद में सोरेसिस ठीक होता है क्या? तो हाँ, सोरेसिस जैसे विकार या तो फिर स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होते हैं, तो प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो नाड़ी परीक्षा करके हम लोग पंचकर्म और शमन औषधि देते हैं, उसके साथ हम लोग ठीक करने में इसको ठीक कर सकते हैं। इसको कितना टाइम लगेगा, ये पहला प्रश्न होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सीवियरिटी, क्रोनिक स्टेट कितना है पेशेंट का, एंड मेडिसिन देने के बाद अगर रेगुलर पथ्य वो पेशेंट फॉलो करता है, उसी पे ये डिपेंड करता है कि वो जल्दी ठीक होगा क्या। एंड लॉन्ग टर्म के लिए जैसे पथ्य बोले गए थे, लॉन्ग टर्म एज इन जैसे जब तक वो जो बीमारी है, जो सोरेसिस का कंडीशन या तो जो भी डिसीज़ के लिए पेशेंट आता है, उसके लिए जो भी पथ्य बोले गए होते हैं, जो भी औषधियाँ होती है, उसमें गैप न करते हुए अगर करते रहें तो जल्दी ही रिकवरी मिलती है पेशेंट को, एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। फॉरएवर के लिए कोई भी मेडिसिन उसके लिए ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट ठीक होने लगा है, हमें 100% रिजल्ट मिल रहा है, तो हम लोग ऑन एंड ऑफ मेडिसिन करके पेशेंट को ऑफ मेडिसिन करके भी चेक करते हैं कि वो अभी उसका फिर से रिकवर हो रहा है क्या। लेकिन आपकी मेडिसिन बंद होने के बाद फिर से होगा क्या, ये भी एक डाउट होता है पेशेंट का। तो ऐसा नहीं होता है कि मेडिसिन बंद होने के बाद मेडिसिन या दवाइयाँ जो होती है, ये जो बहुत ज़्यादा क्रोनिसिटी आई होती है उसके सपोर्ट के लिए होती है। लेकिन बॉडी की खुद की इम्यूनिटी भी होती है, बॉडी का खुद का रिस्पॉन्स भी होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव फैक्टर हम लोग उसको देते रहेंगे, अगर बॉडी में टेंडेंसी है किसी चीज़ की बनने की, उसको हम लोग उसी जैसे पॉजिटिव फैक्टर देते रहेंगे, तो ऑफकोर्स वो फिर से उभर के आएगा। और जो वेदर का चेंजेस होता है, जैसे विंटर सीजन्स में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इस सीजन्स में स्किन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस सीजन्स में जैसे डाइट चार्ट स्किन के लिए बोला जाता है, वो अगर फॉलो ना किया जाए तो अभी जो आपका रिकवर हो गया है, पूरी तरीके से ठीक हो गया है, दवाइयाँ जैसे ही बंद होती है आपकी, तुरंत आप फिर से पॉजिटिव फैक्टर जो होते हैं, जैसे डाइट के चेंजेस हैं ये बोले जाते हैं, तो वो आप अगर फॉलो ना करें तो ऑफकोर्स वो आपको फिर से हो सकता है। तो मेडिसिन बंद होने के बाद आपको फिर से वो होना नहीं चाहिए। इसके लिए डाइट जो होता है, डॉक्टर ने जो बोला होता है, वो फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी की जानकारी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई और डिसीज़ के साथ, या तो कोई रिगार्डिंग पेशेंट्स के जो इश्यूज़ होते हैं उसी के लिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया है। कि रिसेंटली एक पेशेंट ने मुझे पूछा, जो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सभी को ये जानकारी हो कि आयुर्वेद में ऑफकोर्स ट्रीटमेंट होता है। और पेशेंट जब आते हैं तो बोलते हैं कि आयुर्वेद में बहुत पथ्य बोलते हैं, इसीलिए हम लोग को आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं करनी। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आयुर्वेद बिलीव करता है कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसमें बोला कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य मेंटेन करना, और आतुर मतलब विकार जो होता है पेशेंट को, डिसीज़ जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद का प्रयोजन किया गया है। लेकिन पथ्य जो बोले जाते हैं, जैसे मानो अगर पॉजिटिव फैक्टर ही आप सप्रेस नहीं करोगे तो बार बार वो बीमारी, बार बार वो तकलीफ होगी, तो आप कितने दिन तक उसको सप्रेस करने वाली दवाई दोगे। तो ये शोधन थेरेपी जो होती है, ये जो क्रोनिक स्टेट आ जाता है पेशेंट को, उसको ठीक करने के लिए होती है, जो पंचकर्म बोलते हैं। और शमन जो है उसके बाद शमन औषधि दी जाती है पेशेंट को। लेकिन अगर
आप ये सारी औषधियों का सपोर्ट लेने के बाद पॉजिटिव फैक्टर जिससे आपको व्याधि हो रही है, जैसे मानो आप डॉक्टर के पास विजिट करने के पहले क्यों हो रहा था आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो विरुद्धान्य है, जो उसके लिए उसको बढ़ाने वाले जो चीज़ें हैं वो खाते हैं आप, अच्छे से नींद नहीं होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, फिर आपका डाइट भी वैसा इम्पैक्टेड है, तो उसके वजह से आपकी व्याधि उत्पन्न होती है। अगर जैसे एग्जांपल है कि सर्दी खांसी हो रही है और आपने अगर ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाई तो ऑफकोर्स आपको होगा ही, तो आपको पथ्य फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे बेसिक है, जैसे ग्रेप्स नहीं खाना चाहिए रात में सोते टाइम, दही या बनाना नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही होती है। तो आयुर्वेद में पथ्य बोला जाता है, इसके लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा आने के लिए हिचकिचाते हैं कि आयुर्वेद में गए तो डॉक्टर तो पथ्य ही बताएंगे, लेकिन पथ्य मतलब क्या होता है कि ये आपको पॉजिटिव फैक्टर से दूर रखता है। सबसे पहला प्रयोजन क्या है कि आपको पॉजिटिव फैक्टर से दूर रखना है। अगर आप पॉजिटिव फैक्टर दूर नहीं रखेंगे तो आप कितने टाइम तक के लिए मेडिसिन, सप्रेसेंट मेडिसिन या तो फिर शोधन चिकित्सा या तो कोई भी पैथी की मेडिसिन लेंगे। आपको जो व्याधि का मेन कॉज होता है वो ही दूर करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपका पूरा रिकवर नहीं होता तब तक आपको सपोर्टिव मेडिसिन जैसे शमन औषधि होती है आयुर्वेद में, पंचकर्म थेरेपी जो शोधन चिकित्सा होती है वो करनी है। उसके बाद में कुछ टाइम के लिए डाइट चार्ट फॉलो करना होता है पेशेंट को। उसके बाद ऑन एंड ऑफ कभी आपने जो पथ्य का डाइट होता है, अपत्य आहार होता है, वो अगर खा लिया तो भी तकलीफ हो रही है क्या, किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए वो पथ्य फॉलो कर रहा है, सडनली अगर उसने अपत्य फॉलो किया तो किसी को तकलीफ होती है, किसी को माइल्डर होती है, किसी को होती भी नहीं है। तो वो अगर पूरा रिकवर हो गया है तो वंस इन अ टाइम अगर आपने कोई चीज़ खाई है जो गलत है खाने के लिए, वो तो उस टाइम के लिए वो मेडिसिन का जो इम्पैक्ट रहता है वो सप्रेस कर देगा। लेकिन आप वही चीज़ जो अपत्य आपको बोली गई है वो खाते रहोगे तो फिर से आपकी बॉडी में जो टेंडेंसी है वो डिसीज़ प्रोड्यूस करने की वो बढ़ेगी ही। तो इसीलिए हमें जो व्याधि से दूर रहना है, दवाइयों से दूर रहना है, तो आपको अपना डाइट चार्ट मेंटेन करना ही होगा। तो ये पथ्य से डरिए मत, आपके हेल्थ मेंटेन करने के लिए ही पथ्य होता है, पॉजिटिव फैक्टर दूर करने के लिए ही होता है। क्योंकि नो एडमिशन नो मेडिसिन अगर आपको रहना है तो आपको डाइट चार्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं तो आपको वो जो साइकिल है कि कुछ खा रहे हो, डिफॉर्मिटी आ रही है, फिर डिसीज़ हो रहा है, फिर मेडिसिन ले रहे हो, फिर से वही हो रहा है, तो ये साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको मेडिसिन सब होने के बाद, सब रिकवरी होने के बाद डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य ऐसा नहीं बोलता है कि आपको फॉरएवर के लिए पथ्य फॉलो करना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद जैसे बॉडी फुल रिकवर हो जाती है और वंस इन अ टाइम आपने कुछ खा लिया तो आपके बॉडी को वो बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जैसे आपको छोड़ के कोई भी दूसरा अगर घर का व्यक्ति है और उसने अगर दही या तो फर्मेंटेड चीज़ें खाई, उसको तकलीफ़ नहीं होती है, मुझे क्यों होती है, तो आप में वो टेंडेंसी इसलिए आपको होती है। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद आपने अगर कभी तो खा लिया तो आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जो पर्टिकुलर पीरियड नाड़ी परीक्षा देख के वैद्य बताते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड तक आपको पथ्य फॉलो करना ही होगा, तो ही आप इस व्याधि से, क्रोनिकसिटी से जल्दी उभर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।